ओम शांति। चलो हम स्लोगन के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। क्या स्लोगन था? अपनी कमजोरी के अंश ही वंश को पैदा करते हैं। तो हम अपने कमजोरी के अंश को समाप्त कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिसको बाबा कहते कड़ा संस्कार। जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं स्कूल में, जो सब्जेक्ट उसका कच्चा है उसका क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसको क्या क्या कहेंगे? फेल ही कहेंगे ना। इसी तरह अगर बाकी सारी बातों में मैं ठीक हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई एक कमजोरी है, कमजोर संस्कार है, कमजोरी के अंश है, तो अंत में मैं फेल हो जाऊंगा। तो फेल कहेंगे ना। फेल वाले कहाँ जाएंगे? त्रेता युग में जाएंगे। इसीलिए अब मेरे कमजोरी को, और याद रखना अंत समय जो कमजोरी के आपके अंदर अंश है, उसी के द्वारा माया प्रवेश करेगी। क्योंकि कमजोरी के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जिस कमजोरी के आप वश होंगे, आपकी कमाई आपकी चट हो जाती। जितना भी आपने कमाया था 1-2 महीना, कमजोरी के वश हो गए, वो जीरो हो गया। जैसे गाड़ी स्पीड में चल रही, लेकिन ब्रेक लग गया तो उसका स्पीड क्या होता है? जीरो। इसी तरह मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा था, लेकिन मेरी कमजोरी सामने आई तो क्या हो गया? जो कमाए सब खत्म, जीरो। मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। इसी तरह हमें भी एक भूल बार बार नहीं करनी है। उन्हें तो अंश का वंश बन जाए, संस्कार बन जाएंगे। कमजोरी के वश होने से विकर्म का बोझ चढ़ जाता है। कमजोरी के वश होने से वो पक्के संस्कार बन जाएंगे। कई बाबा के बच्चे पर्सनली बाबा से रोरवान करते। वो कभी कभी बाबा आवे तो मुरली में वो पर्सनल बच्चे क्या क्या बोलते हैं वो कभी बता भी देता है। तो कई बच्चे क्या बोलते हैं? बाबा अब टेंशन भी नहीं आना, मेरी कमजोरी है। जैसा विनाश चालू हो जाएगा ना, विनाश चालू हो जाएगा, सब विनाश का दृश्य देख करके मेरे अंदर का संस्कार, मेरी कमजोरी खत्म हो जाएगी, इसलिए आप टेंशन में नहीं आना। एक मुरली में मैंने सुना हुआ है। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। क्योंकि अंतिम समय जब आत्माएं शरीर छोड़ेगी, परम धाम में नहीं जाएगी। परम धाम में सारी आत्माएं शरीर छोड़ेगी तब ही जाएगी। गेट खुलेगा पहला, परम धाम से बाबा आएगा, गेट खोलेगा। गेट खोलने के बाद सबसे पहला जाएगा भी शिव बाबा जाएगा, ऊपर बैठेगा। उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती जाएगी, उसके बाद अष्टरत्न जाएंगे, सिस्टम से बैठेंगे। वो परम धाम का झाड़ आप देखेंगे सिस्टम से। उसके बाद अष्टरत्न गए, उसके बाद 108 वाली आत्माएं जाएगी, फिर 16,108 वाली आत्माएं जाएगी। उसके बाद सत्यु के देवी देवता वाली आत्मा जाएंगी। उसमें से भी जो विश्वराजन, महाराजन, वो जो महान आत्माएं पहले जाएंगे, और लास्ट में त्रेतायुग वाली। उसके बाद फिर धर्मात्मा जाएंगे, उसके बाद धर्मात्मा के पीछे और आत्माएं जाएगी सिस्टम से। समझो विनाश हो रहा है, आत्माएं शरीर छोड़ रहे हैं, और वो आत्माएं वायुमंडल में भटकेगी। समझो किसी आत्मा के अंदर काम विकार में जाने का संकल्प आ रहा है, इच्छा हो रही है उसको, अब उसको तो शरीर है ही नहीं, वो कहाँ जाएगा? जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके आत्मा में प्रवेश करेगी। और एक एक आत्मा में 10-10, 15-15 आत्माएं प्रवेश करेगी और काम विकार का फोर्स करेगी। लेकिन वो विकार में जा करके चली जाएगी, लेकिन पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको लगेगा अरे मैं ज्ञान में चलता हूँ, मेरे से ये भूल कैसी होगी? पश्चाताप के। इसलिए आगे जितना जाएंगे विकारों का फोर्स और बढ़ेगा। क्यों? आत्माएं प्रवेश करेगी। ये आगे चल करके पाठ बहुत चलेगा। इसलिए अभी बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे अंदर जो कमजोरी के अंश हैं उस अंश को समाप्त करो।
मेरे अंदर कौन से अंश है उसको समाप्त करो, अन्यथा अंश का वंश बन जाएगा। अगर उस कमजोरी के वश होकर के मैंने विकर्म किया, हम तो क्या करते हैं, अच्छा सेवा करते उतना ही गिनते हैं, लेकिन मेरे से जो भूले होते उसको गिनते हैं। ब्राह्मण बनने का जो भूले होती हैं, एक का 1000 गुना विकर्म बनता है। जैसे हमने एक अच्छा काम करते तो एक का अच्छा भी बनता है पुण्य कर्म, इसी तरह कोई गलत करते थे एक का 1000 गुना विकर्म भी बन जाता है। एक शास्त्र में इसकी घटना सुनाते हैं। शास्त्रों में कौरव पांडव बड़े हो गए तो सबको लगता है राजा किसको बनाए जाए, कौरवों को राजा बनाया जाए, पांडव को राजा बना जाए, को राजकुमार किसको चुना जाए, तो सब कहते योग्य है उसको राजकुमार बनाया जाए। अब दोनों में से योग्यता कैसी पता चले, तो योग्यता पता चलने के लिए क्या क्या, कौरव पांडव को एक सभागृह में बिठाया था। यूथ थे सारे, पढ़ाई करके आए थे गुरुकुल से, तो उसी सभागृह में क्या क्या 4 लोगों को पकड़ करके लाया। 4 लोगों को, और चारों को भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा युधिष्ठिर दुर्योधन को, दुर्योधन बेटा तुम अगर राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो युधिष्ठिर अपना दुर्योधन जोश से उठता है, कहता है अच्छा चारों ने मिलकर मर्डर किया, इन चारों को भी गले छाड़ दो, अगर मैं राजकुमार बनूंगा तो मैं ऐसे ऑर्डर करूंगा। अच्छा कहा ठीक है बैठो। यही प्रश्न किसको पूछे, युधिष्ठिर को, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो युधिष्ठिर गंभीर हो जाता है, कहता है इनका मैं वर्ण जाति पूछना चाहता हूं, कौन से कुल के वो पूछना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ जाता है जोश से, कहता है ये इनकी जाति से का मतलब है, क्योंकि शकुनी मामा हमेशा साथ किसको देता है, दुर्योधन की भांजे की। तो कहता है मेरे भांजे ने जो बोला वो, तो सब कहते पूछा तो कोई राज होगा। तो कहा कि इसमें शूद्र है, जो मर्डर करने में से एक कौन है, शूद्र है, उसमें दूसरा है वैश्य, तीसरा है क्षत्रिय, चौथा है ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो जाता है, कहते हैं इसमें जो क्षुद्र हैं उसको 2 साल की सजा दी जाए, मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए, वो भी शामिल था। और इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, ये भी मर्डर करने में शामिल था। और कहा इसमें जो ब्राह्मण है इसको क्या कितने साल, कहा कि इसको क्या सजा देनी मैं नहीं कहूंगा, ये आचार्य द्रोण बैठे ये निर्णय लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये जो महाभारत के टोटके हैं, ये संगम युग से कनेक्शन। आज हम शूद्र में गलतियां की थी, माफ हो सकती हैं, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में गलतियां की माफ हो सकते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण बनने के बाद अगर विकर्म करते हैं 1 का 1000 गुना, इसको कोई भी माफ। इसलिए बाबा कहते अंश के वंश रहे हैं, कमजोरी है उसको साधारण नहीं समझो, चलता है कोई बात नहीं। हम तो गृहस्थी में रहते हैं, नए नए हैं, पद के लिए क्या बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण बनना है, और पुरुषार्थ के लिए क्या बोलेंगे। इसीलिए मुझे उस संस्कार के अंश को खत्म करना है। तो कैसे ढूंढे कि मेरे अंदर क्या संस्कार है। सभी आंखें खोल करके सुन रहे ना, एक बार ताली बजाओ, थोड़ा आलस भाग जाएगा। ठीक है, बहुत गहरी टॉपिक है ये भी। तो उस कमजोरी को हम ढूंढे कैसे, कैसा पता चलेगा मेरे अंदर क्या कमजोरी, कैसा पता चलेगा। क्योंकि आप खुद जानते आपके लाइफ को, आपका लाइफ कोई भी नहीं जान सकता, पड़ोसी किसी को भी पता नहीं हो सकता कि आपके अंदर क्या कमजोरी, आपका क्या कौन सी बीमारी है। आप अपने लाइफ को क्या करो, 10, 8, 9 साल तक पीछे जाओ। हर एक अपना अपना 9 साल से लेकर के पूरा लाइफ याद है।
कि मैंने 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक क्या क्या मैंने भूले के सबको पता है। दिल से अंदर खाता है कि मैं उस समय नहीं करना चाहिए, लेकिन वश थे। उसके बाद ज्ञान मिला तो ज्ञान होने के बाद श्रीमत मर्यादा सारी पता होने के बाद फिर भी मैं कौन से कमजोरी के वश बार बार होता हूँ, कौन से संस्कार के वश हो जाता हूँ। ये है मेरी कमजोरी के अंश, ये है मेरी कमजोरी, ये है मेरी बीमारी। और इतना ही नहीं है, अब इस जन्म की बात नहीं, आपने 63 जन्मों से भी इसी संस्कार से भूले किए। इसी संस्कार ने आपको नीचे सिर कराया, पाप कर्म किए, यही आपके दुखों का कारण है। अब मुझे और ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे उस कमजोरी को अब खत्म करना है। जैसे युद्ध में क्या होता है, इधर दुर्योधन है, इधर अर्जुन है। अर्जुन कभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन छोटे सैनिक भी लड़ रहे होते हैं बीच में चारों तरफ, उनको किसी को नहीं मारेगा। उसका टारगेट क्या है, कौन होता है, दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन अगर मर जाएगा तो बाकी सेना भाग जाएगी या शरण में आ जाएगी। इसी तरह अगर समझो दुर्योधन को मार नहीं रहा है, वो छोटे को मारता जा रहा है और दुर्योधन जिंदा है, तो क्या उसकी विजय कहेंगे? इसी तरह आज हम ज्ञान में चलते, हम क्या कहते हैं, मैंने ज्ञान में चलने के बाद ये छोड़ा, बस वो एक जिंदा है। लेकिन जो जिंदा है वो जब आपके ऊपर अटैक करता है, उसके वश हो जाते हैं, जितने आपने इतना दिन मारा सारे जिंदे हो जाते। फिर हम हथियार छोड़ करके कहते, बाबा को कहते, बाबा मैं ज्ञान में चल गए, फायदा क्या हुआ, मेरा अभी भी संस्कार नहीं बदला है, अभी भी मेरा फिर दोबारा फिर कोई मुरली सुनी, फिर थोड़ा उमंग आता है, युद्ध चलता रहता। इसीलिए उस कमजोरी को आप ढूंढो, फोकस उसके ऊपर